नमस्ते पापा। क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? जिसकी औलाद इतनी नालायक हो वो काहे का ठीक होगा। पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती तो मेरे से हुई है, जो तेरे को इतना पढ़ाया लिखाया। तू कमाता क्या है? 10-15 हजार रुपए। औरों को देख, उनसे सीख कुछ। लाखों रुपए लाते हैं, लाखों रुपए महीने के। पापा आपको अचानक से ये क्या हो गया है? आंखें खुल गई है मेरी आंखें। वो मेरा मामा का बेटा राकेश नहीं है, उसका बेटा अन्नू लाखों रुपए कमाता है, लाखों रुपए। 4-4 गाड़ियां हैं, 2-2 मकान है उसके। अभी वो विदेश जाने वाले हैं, पता है तेरे को? अरे पापा, दूसरों का पैसा देख के क्या छाती फाड़ना। ये बात उनके मुंह से अच्छी लगती है तो कुछ ढंग का कमाता है। राकेश की बातों से मेरे सीने पर सांप लौट रहे हैं। मेरे मुंह पर ताने मार के गया और बोल के गया कि तेरे बेटे ने क्या उखाड़ लिया इतना पढ़ लिख के। पापा आप भैया को इतना क्यों सुना रहे हो? वो पूरा दिन काम करके थक के आए, आते ही आप उनसे झगड़ा करने लगे हो। ये लो पापा पानी। और पापा कैसे हो? पापा आप ये काम क्यों कर रहे हो? लाओ मैं कर देता हूँ। पापा, रीत, देखो कौन आया है। अरे आओ बेटा आओ, बैठो बेटा। आओ बेटा, कैसे हो? राम राम चाचा, मैं बढ़िया हूँ। और रित, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया। पापा देखो भैया कितना नशा करके आए। अरे बड़े लोगों में उठता बैठता है, ये सब चलता है। अब ऐसे चांद में दाग कौन देखता है? क्या चाचा, आप अभी भी इस सड़े हुए झोंपड़े में रहते हो? अरे बेटा, जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। अरे इस भतीजे के होते हुए आपको गुजारा करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है, मेरी एक और कोठी बनके तैयार हो रही है। आप भी वहीं रह लेना अपना समझ के। भैया बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की देख के। आप ना मेरे भैया को भी अपने साथ काम पे रख लो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं इसे अपने पास रख लेता। पूरे 15 लाख रुपए कमाता हूं मैं महीने के। 4-5 लाख रुपए ये भी छाप लेता। लेकिन चाचा, आपका जो लड़का है ना, पुलिस वालों से बहुत डरता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऊपर से लेकर नीचे तक सभी अधिकारियों को भर भर के पैसा खिलाता हूँ। पर भैया मैंने तो सुना था कि आपका कमीशन का काम है। अरे रीत, तू कितनी भोली है। अब मैं दुनिया को ये थोड़ी बताऊंगा कि मैं 2 नंबर का काम करता हूँ। मैं तो अफीम गांजे ड्रग्स का काम करता हूँ। किसी को बताना मत, आप तो अपने हो इसलिए आपको बताया। और आपको पता है, सीधा पेड़ पहले काट दिया जाता है। और मैं कटने वालों में से नहीं हूँ। बेटा, मुझे तो लगा कि तू मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाता है। क्या चाचा, आप अपने आप को तो देखो। आपके पास ना तो घर है और ना ही गाड़ी है। और आपका लाइफस्टाइल कितना घटिया है। अच्छा हुआ कि मैं आपके बेटे की तरह नहीं बना, वरना मेरा भी यही हाल होता। अरे चाचा, मुझे अब निकलना होगा, काफ़ी देर हो गई है। और मेरी बहुत बड़ी डील भी होने वाली है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ चाचा। अरे भैया आराम से। अरे मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम बस मेरा राइट हैंड बन जाओ। पापा आपने बिल्कुल सही बोला। अनु भैया तो बहुत अच्छे हैं। थोड़ी बहुत शराब पीने के बाद सब कुछ उगल दिया मेरे सामने। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आप भी सुन लो, इसलिए मैं सीधा उन्हें यहीं लेके आ गया। पापा, रीत, पता है मैं भी अब अनु भैया के साथ काम करूंगा और अपने पास भी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा और खूब सारे पैसे होंगे। तब आप तीर्थ यात्रा भी कर पाओगे। क्यों, अच्छा रहेगा ना पापा? ऐसी काली कमाई से
कोई कार्य और पुण्य सफल नहीं होता। और नहीं चाहिए मुझको घर और बंगला जिसमें लोगों की बद्दुआओं की ईंटें लगी हुई हो, और ना ही ऐसी गाड़ी जिसमें बैठकर नरक की यात्रा का एहसास हो। सही कह रहा था वो, मेहनत और ईमानदारी से केवल 2 वक्त की रोटी ही कमाई जा सकती है, लेकिन कम से कम उसमें सुकून तो बना रहता है, जेल जाने का डर तो नहीं रहता। तू बेफिक्र है मेरे बेटे, तू जैसा भी है मेरा खरा सोना है। आज के बाद मैं तुझको कुछ नहीं बोलूंगा मेरे बेटे।